माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग वांग जी को गाली दे रहा था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और रहा था, अरे इस बिस्ट ने मेरी कमर की क्या बैंड बजाए। पेन किलर खाने के बाद भी पेन नहीं जा रहा है। वो वहाँ पे ही उस डाइनिंग एरिया से निकल के वो हॉल पे पहुँचा ना, वहीं के सोफे में वो जाके लेट गया। वहाँ पे एक क्रूशो था जो बहुत बड़ा था, उसे कम्बल की तरह कह सकते हैं। उसने उसे घुराया, सॉरी उसके ऊपर ओढ़ा और वो सो गया वहीं पे। भाई उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी कि भाई वो जाके अपने रूम में भी सो सके, कि वांग जी ने उसकी ऐसी बैंड बजाई थी, हमें बजाई थी। यहाँ पे दूसरी ओर वह वांग जी, उसके चेहरे पे एक स्माइल था, मतलब कोई देख नहीं सकता था। वो एरोगेंट रूट वाला फेस था, बट क्रिस जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड प्लस ड्राइवर था, वो नोटिस कर रहा था कि नहीं भाई आज वांग जी साहब के चेहरे पे कुछ तो अलग है। तो उस वो पूछ तो नहीं सकता था। वांग जी ने कहा चलो, और वांग जी थोड़ी सी सॉफ्ट टोन देखी ना क्रिस को भी, भाई ये क्या था। वो उसने सुयंग सर को मैसेज किया कि भाई मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। सुयंग जो साउथ इंडियन के पास जो बैठा हुआ था, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था, उसने जब सुना कि केस के और मिराकल का मैसेज है, उसने जल्दी से केस को टाइपिंग करके पूछा क्या हुआ। तो क्रिश ने कहा वांग जी सर स्माइल कर रहे हैं, कैन यू बिलीव इट। ये सुनते मतलब, तो स्वयं ने कहा क्या तुमने देखा मैसेज में। तो क्रिश ने कहा नहीं, उनका सॉफ्ट टोन मैंने सुना। ये सुनते स्वयं ने कहा हाथ बच जाएगा इंसान, वरना ये माफिया के तो हमेशा गुस्सा ही देखने को फेस करने को मिलता है, यहाँ पे डोमिनेट है। सही नहीं है, अच्छा ठीक है वांग जी ऑफिस लेके आओ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो क्रिस ने हाँ मैं बोला हम वहीं जा रहे। यहाँ पे वांग जी जो विंग के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि उसने लास्ट में सुना था कि विंग उसे कर्ज कर रहा है एक क्यूट वे में, और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। यहाँ पे स्वयं सोच रहा था हाय, मतलब इनका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है। तो साउथ इंडियन ने किस बात पे मुस्कुरा रहे हो, अगर बताना चाहते तो बता दो। तो स्वयं ने ऑफिस के काम से। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारे लिए पूरा तुम्हारा ऑफिस ही सराउंडिंग का इर्द चक्कर काटता है ना। तो स्वयं ने हाँ वो भी एक बात है, और दूसरी बात यह है कि वो जो मेरे वहाँ का CEO है, मतलब लान वांग जी, वो मेरे दोस्त है। तो ये सुनते कि साउथ इंडियन ने वो तुम्हारे दोस्त है इसीलिए, पर सोचना जब दोस्त बॉस बन के तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा होगा ना, तब डर और भी ज़्यादा लगेगा। तो सेंग ने मे बी और मे बी नॉट। और रिलायंस जन का मुझे अपने गगा के मतलब बड़े भाई की तरह है ना। तो ये सुनते ही साउथ इंडियन को कुछ हिट हुआ कि लांस जन मुझे याद आया कि मिंगिया और गगा को जितने प्रेग्नेंट किया था वो भी लांस जन है। ये सुनते ही साउथ इंडियन ने कहा क्या तुम मेरी लाइफ में जानबूझ के आए हो। ये सुनते ही स्वयं ने थोड़ा हड़बड़े और कहा मतलब समझा नहीं। तो साउथ इंडियन ने कहा तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो स्वयं ने कहा हाँ थोड़ी जो इंटरनेट से मिले, ऑनलाइन मिले, उससे ही। तो स्वयं से जाने का तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। तो स्वयं ने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा, कि तुम्हारे एक गगा है, तुम्हारा एक छोटा भाई है, बस इतना ही। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें पता है मेरे गगा को किसने प्रेग्नेंट किया था। तो ये सुनते स्वयं के तो पसीने छूटे कि भाई क्या हो रहा है। मतलब ब्रेकफास्ट अच्छे का चल रहा था ना, ये मैसेज आता ना, ये मैसेज में बाबू को कि पूरी बात पता था, और ना ये कांड था उसके दिमाग में ही चल रहा था। तो स्वयं भी अनजान बनते हुए उसने पूछा मतलब। तो सासिम चंद ने कहा मिंगिया गगा को मैं तुम्हारी लांस चंद गगा ने प्रेग्नेंट कर दिया था, वो भी 6 मंथ पहले एक वन नाइट के चक्कर में। उसके बाद तो स्वयं ने ओ वो लड़का तुम्हारी गगा है, गगा उसे कब से ढूंढ रहे। तो साउथ इंडियन ने कहा मतलब। तो स्वयं ने कहा कि गगा को उस समय किसी ने ड्रग्स दे दिया था, वो ड्रग्स इतना जानलेवा था कि गगा की जान भी जा सकती थी। उन्होंने नाइट मारने स्टार्ट किया, और जब वो वहाँ पे थे, मतलब वो गली में थे, हम जब उन्हें ढूंढ के पहुँचे, वो हाफ निकेट थे, मतलब समझ सकते हो ना वो कैसे थे। तो साउथ इंडियन में डिटेल नहीं जानना, मुझे बात जाननी है। तो स्वयं ने
हमें उनके पास कोई नहीं मिला। बस सज्जन काका को ये आता कि उन्होंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया फोर्सफुली और वो उसे ढूंढ रहे थे। तो साहु सिंचन ने कहा क्या वो उनसे प्यार करते जिसे वो ढूंढ रहे थे, मतलब मेरे मिंगा होगा वो। स्वयं तो बोलना चाहता था चिक चिक क्या, हाँ भाई प्यार करते हैं प्यार करते हैं, पर वह अपनी इमोशन को कंट्रोल में लाया और स्वयं ने कहा पता नहीं बस ढूंढ रहे थे। तो साहु सिंचन ने मिंगा काका के बारे में स्वयं को सारी बातें बता दी। तो स्वयं भी लाइक मुझे ये सारी बातें पहले से ही पता है, तो मैं पता ही नहीं साहु सिंचन तुम कितने भोले हो कि क्या क्या ही हो रहा है दुनिया में। तो साहु सिंचन ने कहा तो ये सब हुआ था। तो स्वयं ने कहा ओह ये बात है, अच्छा ऑफिस का टाइम हो रहा है निकलते हैं, तो भैया अगर घूमने जाना है तो तुम जा सकते हो। तो साहु सिंचन ने क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो स्वयं ने कहा हाँ जा सकते हो पर अपने दोस्तों से मत मिलना ठीक है। तो साहु सिंचन भी लाइक हाँ ठीक है कि उसे पता चल रहा था कि स्वयं कुछ रीज़न की वजह से ही कह रहा है। तो साहु सिंचन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे स्वयं अपने ऑफिस की ओर चला गया था। यहाँ पे दूसरी ओर वही जो लेटे लेटे सोच रहा था कि भाई मेरे काका ठीक हो गए ना, बहुत अच्छे हो गए ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भांजी ने कहा था उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्योंकि वो टीवी लगा ऑन करता है थोड़ी देर और देखता है कुछ फालतू नहीं आ रहा है और उसकी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा थी, वो वहीं पे टीवी ऑन करके वहीं पे सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर मिंगा का उठने के बाद उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। लाजी जगह का एक रोज़ ला के देते हैं उन्हें, एक प्यारा सा बेड टी बना के देते हैं। उसके बाद मिंगा जब फ्रेश होके आते हैं बाहर, उसके लिए प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी था और लाजी चैन और मिंगा उन्हें अच्छे से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। और लाइन सिचन जाते वक्त मतलब मिंगा को ये एक्सपेक्ट नहीं था। मिंगा ने बाहर उन्हें डोर के पास बाहर जाने के बाद लाइन सिचन बैक पास आए और मिंगा के फॉरहेड पे और बेली पे किस करके बोले अपना ख्याल रखना, और बेबी का ये कह के वो वहाँ से चले। मिंगा वहाँ पे शॉक में खड़ा था कि भाई ये क्या हुआ। मतलब एक हस्बैंड वाली फीलिंग्स वो आ रही थी कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को किस करके ऑफिस जो जाता है, वैसी वाली फीलिंग जब मिंगा को महसूस हुआ। उसने उनके गाल पूरे लाल थे, उनकी बॉडी थोड़ी सी टप रही थी। उन्होंने कहा ये था क्या, ये क्योंकि वो अपने गाल को थपथपा के आके बैठ गए और बिना बात के मुस्कुराने लगे। उन्हें उसके बाद थोड़ा सा रियलिटी चेक में आ गए, नहीं ये सब बेबी गेल है शायद इसी वजह से। उसने और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और अपने रूम में चले गए रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि होता है ना प्रेगनेंसी में कभी कभी आपको लेजीनेस फील होता है, तो मिंगा को भी वैसा फील हो और वो चले गए। यहाँ पे साहु सिंचन जो अच्छे से बन टन के एक क्रॉप टॉप टाइप्स पहन के, ब्लैक लेदर जीन्स पहन के, बूट्स पहन के, अच्छे से थोड़ा सा बॉयज़ वाला मेकअप करके वो निकल रहा था। भाई वो बंदा क्या लग रहा था, कितना हॉट लग रहा था। वो निकल चुका था। ड्राइवर अंकल ने कहा आपको कहाँ जाना है? तो साहु सिंचन ने कहा मुझे शॉपिंग मॉल ले चलिए। ये कह के उसने स्वयं का शॉपिंग कार्ड लिया था, ऑलरेडी पिन पता था, वो निकल के बोले शॉपिंग के लिए निकल गया था। स्वयं भांजी और लाइन सिंचन तीनों का ये दिन अच्छा गया था कि भाई क्योंकि वो फेंक के सही स्वयं और साहु सिंचन थे, पर एक पार्टनर वाली जो फीलिंग आती, फैमिली वाली फीलिंग आती, वो स्वयं का अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लाइन सिंचन ने आज जो किया था कि मैं क्या किसी ने उसे गुस्सा नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। हाँ मुझे पता है कि भाई अगर गुस्से पे मैं यह आ गया कि उसे नाराज़ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो कहते हैं ना प्यार करने से कौन किसी को रोक सकता है। वैसे लाइन सिंचन का मूड बहुत अच्छा था। वांगजी ने तो इनके साथ जो किया था, उसके बाद वांगजी का जो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर जागा था, उससे उसकी अलग ही लेवल की खुशी हो रही थी। तो ये तीनों हंसते मुस्कुराते थे। आज ऑफिस आ रहे थे, आज ऑफिस के सारे स्टाफ भी लाइक क्या मतलब क्या, लाइन सिंचन सर मुस्कुरा रहे, स्वयं सर टेंशन फ्री दिख रहे और वांगजी सर आज कोल्ड हो रहा ही था, पर कहते ना काम वाला जो नेचर था वो दिखाई दे रहा था। सारे ऑफिस के लोग बोल रहे थे कुछ हो गया है क्या? तो सब ने कहा छोड़ो छोड़ो हमें क्या, काम पे लगते ही क्योंकि वो सारी काम पे लगे। लाइन सिंचन ने वांगजी को नोटिस किया। भाई जब वांगजी को लाइन सिंचन ने नोटिस किया, उसके गगा है, उन्हें पता चला था कि वांगजी अंदर से खुश है। ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो होती है ना, उससे
बाहर कोई नहीं निकल सकता, लालचंद भी नहीं निकले, वो सीधा भांजी के कैबिन में आ गए थे। स्वयं जो काम कर रहा था उसे पता है कि भांजी खुश है कि अरे भाई कुछ तो हुआ होगा, कुछ बड़ा भी होगा तो तभी खुश है। तो लालचंद ने कहा स्वयं थोड़ा सा दरवाज़ा अच्छे से लॉक करो और प्राइवेसी के कर्टन्स लाओ। ये सुनने के बाद स्वयं ने वैसा ही किया। उसके बाद लालचंद ने कहा स्वयं अब तुम भांजी के दोस्त हो, अब ये ऑफिस आवर नहीं है। तो स्वयं ने कहा अच्छा ठीक है काका। बोले तो लालचंद ने कहा स्वयं तुम्हें नहीं लगता है कि भांजी थोड़ा ज़्यादा ही खुश लग रहा है? तो स्वयं ने कहा हाँ काका, आपको पता है क्रिस बोल रहा था कि आज भांजी के टोन में सॉफ्टनेस थी। ये सुनते ही भांजी ने कहा क्या बकवास है स्वयं। तो स्वयं ने कहा भांजी देखो मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, मुझे पता है तुम्हारे ओवर विंग पे कुछ ना कुछ कांड तो हुआ है, क्योंकि तुमने कल पूरे दिन हाफ डे की छुट्टी ली थी। जो बंदा काम को ही सब कुछ मानता है, काम के लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ सकता है, उसने कल पूरे हाफ डे की छुट्टी दी। तो लालचंद ने कहा बताओ भांजी क्या हुआ है? तो भांजी ने कहा कुछ नहीं, बस एक मेरा है गगा। तो लालचंद ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? तो भांजी ने कहा ना, बस वो चीज़ जो आपकी है वो आपकी होनी चाहिए। भांजी ने ऐसे रिप्लाई दिया। ये सुनते लालचंद और स्वयं का थोड़ा सा मुँह उतर गया, भाई इतना ताम झाम हो रहा है, इस बंदे को प्यार भी नहीं हो रहा है, बस एक पॉजिटिव जैसे ऑपोजिशन है शायद, कुछ ऐसा इन्हें लग रहा था। तो भांजी ने कहा हो गया डिस्कशन? अरे कहा मिंगो काका कैसे? तो लालचंद ने कहा वो ठीक है। और भांजी ने स्वयं से भी पूछा सालचंद कैसे है? तो स्वयं ने कहा कैसे होगा सीख होगा। तभी स्वयं के फ़ोन में टन करके मैसेज आया। उसके बाद उसने जैसे ही मैसेज चेक किया उसे पता चला कि भाई उसके अकाउंट से 2 लाख गायब हो गए। ये सुनते स्वयं भी लाइक क्या, इसने एक ही दिन में 2 लाख की शॉपिंग कर ली? उसके बाद उसे और 2-4 मैसेज आए, कुछ 25-35 के अराउंड और कुछ 8,000 के अराउंड मैसेज आए। ये सुनते ही भांजी और लालचंद बोले मतलब क्या स्वयं? तो स्वयं ने अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला मेरे अकाउंट हैक हो गया है। तो लालचंद ने कहा स्वयं तुमने खुद ही उसे काट दिया, अब वो खर्च करेगा, उसका होता है ना उनका जो ड्यूटी बुक करते हैं। और उसने तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने की बहुत अच्छे से एक्ट करी है। तो स्वयं ने पर अच्छा लगता है कि किसी ने पहली बार मेरे इतने पैसे खर्च किए। तो भांजी और लालचंद स्वयं को देख रहे थे कि वो पागलों की तरह उस फ़ोन को देख के स्माइल कर रहा था। तो भांजी स्वयं छोड़ो तुम्हारा काम हो गया? तो स्वयं ने कहा हाँ भांजी सारी फाइल्स रेडी हो गई। तो भांजी ने सर में अपना हाथ मिलाया और सारी शेड्यूल जानने लगा। तो लालचंद वहाँ से जाने वाले थे, तभी भांजी ने कहा गगा गगा कि बेबी कैसा है? तो भांजी की ये बात सुन के स्वयं और लालचंद थोड़े शॉक तो थे, क्योंकि हाँ भाई कि भांजी अपने काम से काम रखता है, बाहर में जाए दुनिया टाइप का है। यहाँ तक कि फैमिली को वो प्रायोरिटी देता है ऐसा नहीं है, पर उसे जब फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है क्या किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा कंसर्न करता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं उसके लिए, बाकी सब बाहर में जाएगी वाली बात है। तो लालचंद ने कहा क्या विंग ने पूछा? तो भांजी ने नहीं मुझे जानना है। तो लालचंद ने कहा वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैंने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। उसने ना बोलने की कोशिश की, फिर भी ठीक है, क्योंकि भांजी को पता चल रहा था कि गगा थोड़े अपसेट है। तो भांजी ने पूछा गगा क्या मियाँ गगा आपसे प्यार नहीं करते? तो लालचंद ने कहा भांजी सोचो अगर तुम किसी का वन नाइट स्टार्ट फोर्सफुली करो और उसके बाद उसे छोड़ के तुम भाग जाओ और उसे पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद 3 मंथ के बाद आप उसके सामने आके बोलोगे मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, वो क्या आपसे एक्सेप्ट करेगा? तो स्वयं ने कहा पर गगा आप एफर्ट लगा रहे हो ना? तो लालचंद ने कहा मेरी ओर से एफर्ट है, कोई एफर्टलेसली काम नहीं कर रहा हूँ, और मुझे सच में मुझसे प्यार हो गया है स्वयं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ या और कुछ। वो जब मुझे बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे जाने दो, बाद में पछताओ ना, वो सारी बातें मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुई, पर जब होश में आने के बाद मुझे सारी बातें समझ में आ रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं अगर मुझे उस ट्रक की वजह मरना भी पड़ता तो मैं वो सब नहीं करता। तो जी को भी पता था कि नहीं भाई हाँ उसके गगे ये सब नहीं करते, उस बंदे ने इतना ही अट्रैक्ट किया होगा, उसके केस ने गगा का अट्रैक्शन खींचा होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो स्वयं और वांग जी कुछ नहीं बोले, और वांग जी ने कहा ठीक है काका आप अपना ख्याल रखिएगा। तो लालचंद ने कहा हाँ और तुम्हें पता है ना गार्ड्स के बारे में? तो वांग जी ने कहा वो तो तय कहने में होंगे डार्क हाउस में, डोंट वरी। तो
तो स्वयं ने कहा और कहा उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही है पंकजी सर के ऊपर नज़र रखने के लिए, हर बार उनकी खातिरदारी होती है फिर भी वो ढीठ वापस आ जाते हैं। तो लांसी ने कहा क्योंकि वो एक्स माफिया किंग के चमचे हैं, तुम्हें लगता है वो इतनी जल्दी हार मानेंगे? तो वांगजी ने कहा आज नहीं तो कल उन्हें हार मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया वांगजी की इस बिहेवियर से, क्योंकि वांगजी को गुस्सा भी आता था कि उसके डैड उसके अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसे पता था कि भाई सेफ्टी रीज़न की वजह से हाँ ये थोड़ा सा सिक्योर भी है और कुछ नहीं, तो वांगजी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता था। तो बाकी ये दिनों अपने अपने काम पे लगे थे। यहाँ पे म्याम्या और न्यू हुसैन अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद कैंटीन में बैठे थे और म्याम्या ने कहा मुझे ना न्यू हुसैन वो ना, तो न्यू हुसैन ने कहा भूल भी जाओ, तुम्हें मिंगियो गगा से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है ना अगर लांसीजन गगा को पता चलेगा या फिर घर पे किसी के भी पता चला क्या कांड होगा। तो मैम ने कहा न्यू हुसैन प्लीज़ ना मान जाओ, मुझे देखना है ये। तो न्यू हुसैन ने क्या देखना है तुम्हें? तो मैम ने कहा मेल प्रेगनेंसी देखना है न्यू हुसैन, मैंने सुना था मतलब होते बहुत रेयर केस में होते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ आजकल नॉर्मल है पर फिर भी मुझे देखना है। तो न्यू हुसैन ने कहा मैम वो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम्हें उसे देखना है, उन्हें देखना है। तो मैम ने कहा प्लीज़ न्यू हुसैन कुछ करो ना। तो न्यू हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है मैं जब गगा से पूछते हैं फिर जाते। तो मैम ने अपना सारे नहा मेला और वो दोनों वहाँ से लैंड कॉर्पोरेशन की ओर निकल गए थे। वो लैंड सीजन के लिए वेट कर रहे थे लैंड सीजन के कैबिन में। तो लैंड सीजन ने कहा क्या चाहिए तुम दोनों को, बिना काम के तो तुम दोनों यहाँ पे दिखोगे नहीं। तो मैम ने कहा मुझे महंगे होगा कैसे मिलना है। ये सुनते लैंड सीजन पानी मीटिंग खत्म करके आए थे ना, वो पानी पी रहे थे ना, वो उनके मुँह से निकल गया और कहा ये क्या था मैम ना, शौक देने से पहले अच्छे से सोच लो। तो नहीं हो जाने कहा मैंने कहा था ना मैम का शौक लगेगा थोड़ा आराम से, उन्हें आने की बैठने के बाद। तो मैम ने बस हो गया सिचन का प्लीज़ मुझे महंगा होगा कैसे मिल रहा है, वो हमारे ब्रदर इन लो है, हमें उनके बारे में जानना है। तो ये मैम न्यूज़ ने कहा उसे कुछ नहीं जानना, उसे मेल प्रेगनेंसी के बारे में जानना है, उसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो रही। तो सिचन ने कहा मैम ना अंकल के गार्ड तुम्हारे जो पीछे पड़े हैं अगर किसी तरह पहुंच गए ना उसके पास कांड हो जाना है। तो मैंने कहा डैड भी ना कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है। तो सिचन ने कहा क्यों ना केयरिंग हो, तुम हमारे इकलौते घर की प्रिंसेस हो। तो मैम ने हाँ इसीलिए भांजी का कहा, तो आप सबने मेरे पीछे जासूस लगा के रखा है, एक एक तो मैं पकड़ के धोती हूँ और नाजिजन उसका रहने लगे और एक को नहीं धो पाती हूँ। तो न्यूज़ से ठिकाने लगाते हैं। तो न्यूज़ ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मुझे भी अपने वाइफ की सेफ्टी की टेंशन है और उसके साथ मैं हूँ। तो नाजिजन ने कहा हाँ मुझे पता है डोंट वरी, पर तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा ठीक है, अभी नहीं मैं जब बोलूँगा तुम तब मिल लेना ठीक है। तो मैम और न्यूज़न ने हाँ बोला और लांसी जो नदी बोले क्या तुमने वांगजी की सिक्योरिटी हैक करने की कोशिश की नहीं उसे। तो न्यूज़न और मैम एक दूसरे को देखने लगे और कहा आपको कैसे। तो लांसी जानने का क्योंकि उसका फर्स्ट सिक्योरिटी ब्रेकर मुझसे टूट गया था, तब मुझे पता चला कि भाई ये काम तुम दोनों के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। मैंने मुझे बस उसे देखना था, मैंने उसे बैग से मतलब जब उसका फ़ोन लेके भागा था ना बाइक से तो मुझे पता नहीं था, पर मुझे उसे देखने की आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो रही। तो लास्ट जाने का तुम्हारी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो तो कंट्रोल में रखो, अगर वांगजी को पता चला ना कांड हो जाना ठीक है। तो सीजन जब ये बोला तो मैम और निशन ने अपना सारा हम हिलाया और वहाँ से चले गए। यहाँ पे दूसरी ओर ताओ जिनजान शॉपिंग के ऊपर शॉपिंग किया जा रहा था। उसने स्वयं के लिए एक अच्छा सा जो कफलिन होता है वो खरीदा, कुछ टाई खरीदे, कुछ अच्छा सा एक डिज़ाइनर सा सूट खरीदा। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि साओ सिंचन को याद था कि स्वयं ने कहा था कि मेरे हर एक्शन का कुछ रिएक्शन तो हो। तो सिंचन ने देखा जब स्वयं इतना इफर्टली काम कर रहा है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट तो बनता है। ये कह के उसने कुछ गिफ्ट्स नहीं के स्वयं के लिए खरीदे थे और वो लेके घर चला गया था। और आज साओ सिंचन ने खुद अपनी ओर से स्वयं के लिए डिनर बनाया था। यहाँ पे वांगजी जो अपनी मीटिंग से मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, उसे याद नहीं था कि भाई विंग को घर पे सच में छोड़ा। जब उसे याद आया कि उसने विंग को घर पे छोड़ा तो उसने कहा स्वयं आज क्या और कोई मीटिंग है। तो स्वयं ने अपना साथ ना मिला तो वांगजी ने कहा चलते। ये देखे स्वयं भी लाइक भाई ये बंदा जो काम ना होके काम ढूंढ के काम करता था आज वो घर जा रहा है। तो वांगजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और स्वयं वहाँ से चला गया था। यहाँ पे वांगजी जो उसे विंग के लिए उसके मन पर
उसे पता है कि उसके बारे में तक कुछ तो पता लगा है, तो उसके खाने के बारे में पता लगाया होगा, कुछ कपड़े कुछ मतलब एक उसकी बहुत काम में था ना, तो अंजी को याद था, तो उसके लिए कुछ कपड़े कुछ खाने के सामान कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट डिशेस वो डिशेस इनका ये कॉम्बिनेशन खाने का देख के तो बांजी का सर थोड़ी देर के लिए चकरा ही गया था। भाई ये बंदा लेमन के साथ केक खाता है, ये क्या है। वांगजी को पहले ये लगा, उसके बाद उसने जब कॉफ़ी के बारे में सुना तो तभी लगा ये कॉफ़ी पी रहा है या ठंडाई या मतलब मीठी जूस पी रहा है। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, इनके पसंद की चीज़ें लेके ही चला गया था। वही जो फंसर के सोया था उसकी आपकी बॉडी एक लेवल के बाद को देना नहीं तो अब मत हिल भाई मत हिल। वैसा ही इनका कुछ हाल था और वो फिसल के सोया था। जब ये सारी चीज़ें लेके वांगजी अपने घर पे जा रहा था और वही जो सुबह से उसके कोई होश ही नहीं था, उसे पता ही नहीं कि उसे दोपहर का लंच भी करना होता है, उसे खाने भी जिंदा रहना होता है, वो सिर्फ सोया था। शाम के करीब 7 बजे के आसपास वांगजी अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, उसने पासवर्ड एंटर किया और घर के अंदर गया। यहाँ पे जैसे और सिंचन सारी चीज़ें रेडी करके रखा था, उसने एक बड़ा सा स्माइल किया और फ्रेश होने के लिए वहाँ से चला गया था। मिंग्या होगा जिसने थोड़ी सिंचन ने उनके लिए लंच बाहर से अच्छे से पहले पिक करके भेजा था। और मिंग्या ने जैसे लंच करने के बाद उन्होंने कहा भाई ये बाहर का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने कुछ घर पे ही बनाने के बारे में सोचा था और डिनर के लिए वो खुद ही कुकिंग करे कि भाई कब लंच जाएगी कब, हमें थोड़ा ऐसा होता है। तो मिंग्या ने खुद से डिनर करने के बारे में सोचा और उन्होंने कुछ डिशेस बनाए और वहाँ पे प्लेटिंग करके वो वॉशरूम के लिए चले गए थे। स्वेटी हो रहे थे ना, तो वो फ्रेश होकर आने के बाद इन तीनों की लाइफ में अब आगे क्या होगा मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्यारी से पार्ट के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस प्लीज़ यार कमेंट करो, आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।